हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी कहानी है चिकित्सा का चक्कर, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है। पाठ से, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो आइए इसको हम लोग यहाँ लिख के रखे हैं। देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है, इसका आंसर है लेखक वैधव बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मज़ा आएगा, हंटले बिस्कुट खाने को मिलेगा, पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आवेंगे मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, वैधव जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करा रहे हैं। लेखक को बड़ा मज़ा आता, इसलिए वह बीमार पड़ने की इच्छा करते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया है, उनमें से सबसे तीखा व्यंग्य किस पर है, उल्लेख कीजिए। तो देखिए इस पर हम यहाँ उल्लेख करके रखें, लेखक ने आयुर्वेदिक चिकित्सक जिन्हें वैद्य या कविराज कहा जाता है उन पर यह कहकर व्यंग्य किया है कि अपने नाम के पूर्व बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते हैं। वह वायु, पित्त और अन्य अंगों का इस प्रकार बखान करते हैं कि मानो कोई शास्त्र पढ़ रहे हो। वह लगातार संस्कृत के श्लोक और कठिनतम शब्दों का प्रयोग करके बीमारी को अधिक गंभीर बना देते हैं। यूनानी हकीम की वेशभूषा पर लेखक ने व्यंग्यवान चलाया है कि वह चिकन के कुर्ते में अपने को सजाकर चलते हैं। इन सभी व्यंग्यों में सबसे तीखा व्यंग्य वैद्य जी पर ही किया गया है कि वह मरीज की तकलीफ का परवाह कम और गृह नक्षत्र की अनुकूलता पर अधिक ध्यान देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित है, उनमें किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। तो देखिए उसका हम यहाँ लिख के रखे हैं, हमारे देश में चिकित्सा के निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, जल चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक, दंत चिकित्सक, तंत्र मंत्र चिकित्सक। लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीम इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज करवाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इस पाठ से हास्य और व्यंग्य की बातें छांटकर लिखिए, जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्कूल थे। तो देखिए इसको हम यहाँ लिख के रखे हैं, डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहनते थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वेल्टलों में है। दूसरा लिखे, देखो डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। तीसरा में आयुर्वेदिक डॉक्टरों मैले कुचले जनों देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हो। चौथा में हकीम साहब के यश के बारे में आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इत्यादि और भी इसका लिख सकते हैं। तो आइए अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है किसने किससे कहा। तो इसका 4 दिया हुआ है, इसका कौ में कह रहा है, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। किसने किससे कहा है, तो लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा है। हाँ में कह रहा है, खाने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। किसने किससे कहा, तो सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा है। अब देखिए गौ नंबर कह रहा, वायु का प्रकोप है, कृत में वायु घूमकर पित्तसाय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा है। अब देखिए लास्ट घाव में है, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव स्पष्ट किया है मैं पर देखिए,
प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार अंग्रेज भारत के सोना से अमीर बन रहा है और भारतीयों को पता नहीं चलता। लेखक ने डॉक्टर पर व्यंग्य किया है कि डॉक्टर इस प्रकार रोगी से पैसा चूस लेता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। डॉक्टर मस्त हो जाते हैं और रोगी प्रस्त हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से